तो 6000 मीटर जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो जानना चाहता हूँ मैं। जब आप कितने लोग गए थे, क्या प्रोसेस था? मतलब एक गाइड था, उसके साथ ही गया था मैं। 2 जने हम थे आप? दोनों गए थे, मतलब 2 मैगी के पैकेट लिए थे और जाके आ गए थे हम। कितने टाइम में? 2 दिन लगे थे हमको। और सोए भी वहीं ऊपर? नहीं सोए नहीं तब इतनी कीड़ा नहीं सोते नीचे ही आके हो? हाँ, मतलब वो तो मतलब ट्रैकिंग पे तो की टाइप। मतलब कुछ टाइम होता है ट्रैकिंग का कि आप जैसे आपने सुबह ही शुरू करना है या रात को शुरू करना है, तो कितने टाइम बाद रेस्ट लेना है, कैसे प्लेटफॉर्म पे रेस्ट लेना है, कैसे डिसाइड होता है ये? जैसे जो 8000 मीटर के पीक होते हैं तो उसमें एक रूल होता है 2 o'clock रूल। 8000 मीटर इज एवरेस्ट या 8000 उससे मीटर भी में ऊपर है? 8000 मीटर के टोटल 14 पीक है इस दुनिया में, सारे हिमालय में। और उनका सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है। उसके बाद K2 है, कंचनजंगा है, मकालू है, लोथस है। एवरेस्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है? उसकी हाइट है 8848, मतलब 8848 मीटर और 29000 फीट है। पर उसका जो मतलब ऐसा डिस्टेंस काउंट करेंगे तो कुछ मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर होगा, मतलब चलना वलना टोटल मिला के। तो क्या रूल है वो? तो 2 o'clock रूल ये होता है कि क्योंकि हम नॉर्मली रात में क्लाइंब करते हैं, तो किसी भी समिट पे 2 PM के पहले पहुंचना रहता है। मतलब पीक पे 2 2 PM के बाद पहुंचे तो आपके 10% चांस होता है जिंदा बचने के। ऐसा क्यों? बॉडी एग्जॉस्ट है, क्योंकि आप रात में 2 बजे निकले और आप दिन में 2 बजे पहुंच रहे हो, तो एक तो आपका ऑक्सीजन खत्म, आप थक गए हो, आप में जान ही नहीं बची है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि मेरा अर्ली समिट हुआ था तो मेरे पास बहुत टाइम था, 40 मिनट बैठा मैं। तो वो एक 2 o'clock रूल है, उस पर भी रील बनाई मैंने बहुत। और कंटिन्यूअस भी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस इतने आवर्स चलना है या इतने ब्रेक्स में चलना है? होता क्या है कि वो एक पैटर्न होता है चलने का, एक स्टेप पे इनहेल, अगले स्टेप पे एक्सेल, तो वो एक पूरे टाइम? हाँ पूरे। फिर जैसे जब आप शुरू में निकलते हो आप में एनर्जी होती है तो आप लंबा चल लेते हो कि 1 घंटे कंटिन्यू चल गए। फिर एक समय आता है कि आपके 40 के सेट लग रहे हैं कि 40 पे रुकना है, फिर और थके 30 पे रुकना है, 20 पे। फिर एक समय आता है कि 5 कदम चल रहे हैं और 5 मिनट रुक रहे हैं। अच्छा। वो सिचुएशन भी आती है, क्योंकि आप गए ऊपर टॉप पे पहुंचने से रिटर्न आते हो तो एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी बॉडी। तो स्टार्टिंग में हुआ है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो और भाई सांस नहीं ली जा रही तो भाई नई प्लान ड्रॉप कर दिया, हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा आज तक नहीं। जब सोचा है तो चढ़ के ही आए भी एक्सपीडिशन गए हैं सारे सक्सेस ही हुए, मतलब तो कभी तो सक्सेस रेट 100% है अपना। अरे बाप रे। भाई जब आप चढ़ते हो माउंटेन तो डाइट का कैसे रहता है? मतलब आपको ऐसा रहता है पर्टिकुलर टाइम बाद इतना पानी पीना है, ये खाना है, और वो क्या खाते हो आप? सर माउंटेन में 5 से 6 लीटर पानी आपको रोज पीना ही पड़ता है कंपल्सरी, मतलब आपको लिक्विड लेना है। ऐसे मेरे से क्लाइंट जाते हैं मेरे, हाँ। तो मैं सुबह उठते से 1 लीटर पानी पीता हूँ, फिर 1 लीटर चाय पी लेता हूँ, चावल वाल बने चावल का पानी पी लेता हूँ 1 लीटर, फिर दाल बची दाल पी लिया आधा लीटर शाम को। तो लिक्विड लेना आपको, किसी खाने वाला वो नहीं चलता कि आप खाओ भी से, ऐसा नहीं, खाना भी है पर पानी से ज़्यादा होना, क्योंकि लिक्विड जितना जाएगा ना इतनी जल्दी बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, आपको हेडेक नहीं होगा। फिर से एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS करके एक डिसीज़ होती है, तो उसमें आपको घर की याद आती है, उस टाइप के सिम्टम्स है उसके, तो वो इसी कारण होते हैं कि आप पानी अच्छा पियो, तो वो दिमाग सही साथ चलता है मतलब। और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अल्कोहल कंजम्पशन के लिए कहते हैं आपके जो गाइड्स वगैरह हैं? देखो ऐसे तो हर माउंटेन एक्सपीडिशन पे दारू जाती है, मतलब मैं तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लोग नहीं बोलते पर मैं बोल रहा हूँ जाती है। वो लोग पीते, खैर वो एक नशा करना और एक ऐसा रेगुलर यूज मेडिसिन रन बोलते हैं। सही बात। तो आप 60 ml ले रहे हो, 90 ml ले रहे हो आपकी बॉडी के लिए, तो वो एक ठीक है, मतलब हेल्दी है। पर आप मतलब भंड होके बैठे हो तो वो सही नहीं, बंड हो के नहीं। तो भाई कितने, जैसे आप बता रहे थे, कितने इन डिस्टेंस पे कैंप्स होते हैं? अगर हम किसी भी पीक की बात करें, उसको जाने का क्या प्रोसेस होता है? जैसे आप सामान डंप करने की बात बता रहे थे कि बेस कैंप होता है, बेस कैंप से कैंप 1 कैंप 2, तो उनमें डिस्टेंस कितना होता है और कितने दिन का वो प्रोसेस होता है कि आप गए सामान छोड़ कर आए टाइप? लोग कैम्प जो होते हैं ना, कैम्प ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो वो जो आइसफॉल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि ये लोग जो परमिट लेने वाला $15,000 लेते हैं, तो इनके डॉक्टर्स पहले जाते हैं चेक करने रूट पे कि कहाँ पे क्रेवास है, तो उसको सही कर देंगे। क्रेवास क्या होता है? क्रेवास मतलब बड़ी बड़ी दरारें। अच्छा। से एक इधर और एक दूसरी उधर बीच में खाई है पूरी, अच्छा। उसको क्रेवास। तो वहाँ पे फिर उसको लेडर ठीक करा जाता है? उस पर लेडर इंस्टॉल होती है, उस पर एक लेडर लगेगी ऐसी। अच्छा। फिर लेडर पे चल के आना पड़ेगा। फिर जैसे कुछ एवलॉन्च होता है जो पता है कि होने ही वाला है, तो उसको पहले ट्रिगर कर देते, गिरा देते उसको कि ये लोगों पे नहीं गिरे। तो वो लोग जाते हैं, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जगह सबसे सेफ है टेंट लगाने के लिए।
तो एवलांच भी प्रिडिक्ट हो जाता है कि आने वाला है? क्या, हाँ ना, अच्छा, मतलब जो एकदम गिरना वो तो नहीं होगा, पर जो लग रहा है कि ये तो गिरेगा ऐसे ही, तो वो गिरा देते हैं। बाकी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके काफ़ी रीज़न है, क्योंकि साउंड से भी आ जाता है, स्की से भी आ जाता है, बहुत सारे रीज़न से एवलांच आ जाता है। हाँ, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये एरिया सेफ है कैंपिंग के लिए, कि यहाँ पे ना तो एवलांच आएगा, यहाँ पे थोड़ा धूप भी आएगा, यहाँ पे विंड भी थोड़ी ठीक रहेगी, जगह भी अच्छी है, धंसेगी नहीं, तो उस हिसाब से फिर वहीं टेंट लगते हैं। अच्छा। कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पे टेंट लगाया और गलती से वहाँ पे एवलांच आ गया, फिर विंडी हो गया और टेंट वगैरह सब हट गया हुआ है, कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा एवलांच तो नहीं आया, पर कभी कभी होता है स्नोफॉल हो जाती है रात में। तो रात में इतनी स्नोफॉल होती है कि सुबह हमारा टेंट पूरा बर्फ़ के अंदर ही होता था। हम चेन खोल के फिर बर्फ़ निकालते हैं, फिर बाहर जाके देखते हैं तो पूरा टेंट में मतलब बर्फ़ से टेंट ढका हुआ है। लो वो एवलांच ही समझ लो उसको, अगर कोई आएगा तो ले जाएगा। और तो जब आप बेस कैंप किसे कहा जाता है जो बिल्कुल नीचे होता है? वो मतलब बेस के मतलब एक आप मतलब एक जगह मान लो जहाँ सारे सामान अपन ने वो रखे बिल्कुल सेफ है। हैं। हाँ, ये खुद ही बनाते हो आप? बेस कैंप खुद ही बनाते हो? बनाना पड़ता है। और कितने लोग थे जब आप एवरेस्ट? फिर एवरेस्ट का बेस कैंप तो 7 स्टार होटल है, मतलब अच्छा। उसको बनाने हो तो बना बनाया है। तो वहाँ मतलब सब चीज़ें है, वहाँ पे स्पा भी है, बार भी है, हेलीकॉप्टर भी है, डिस्को भी है, सब है वहाँ पे। डिस्को भी है? तो वहाँ सब कुछ होता है, मतलब पार्टीज वगैरह होती है सब कुछ। तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टेंट्स है, तो वो अपने अपने मतलब सबके जो जितने पैसे ले रहा है उस हिसाब से सुविधा है। अच्छा, जैसे उन्होंने पैसे दिए तो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उन पैसों में? मतलब जैसे हमने एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग के पैसे दिए उसमें परमिट इंक्लूड होता है, फिर हमारी जो एजेंसी होती है उसकी फ़ीस इंक्लूड होती है, फिर जो शेरपा जाता है उसका पैसा इंक्लूड। शेरपा क्या कौन होता है? शेरपा मतलब एक माउंटेन गाइड होता है जो आपके साथ जाता है एक्सपीडिशन पीक तक? वो ऑलरेडी जा चुका होता तो है? उसकी ऐसा ये कुछ जॉब होता है? उसका काम क्या है? उसका काम ही है। उसका काम है कि आपको कोई दिक्कत ना आए? एक कम्युनिटी है, उनको शेरपा बोलते हैं। तो वो शुरू से ही मतलब जैसा तेंजिंग नोरगे थे वो भी शेरपा थे। तो एक वो कम्युनिटी जो सिर्फ माउंटेन गाइड एज अ माउंटेन गाइड है जो नेपाल के बड़े माउंटेन्स में जाती है, मतलब वही वो लोग मेक ऑर्गेनाइज श्योर करते हैं आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो, वो लोग रूट ओपन करेंगे, वो लोग फिर आपकी हेल्प करेंगे। तो वो आपके साथ ही रहता है, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोल दो, फिजिकल सपोर्ट बोल दो, तो आपके साथ होता है। तो वो आपकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं कि बस पहुंचने मतलब वाले वो लोग हैं, आपको चलते रहो। बता देंगे कि आप भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी औकात कितनी है, कहाँ तक जा पाओगे। अच्छा, देख के ही? क्योंकि उनका तो आइडिया है ना, क्योंकि वो तो कर ही रहे। तो आपको देख के क्या कहा था उन्होंने फिर पहले? मैं जब गया था मैं पूरे बेस कैंप में सबसे छोटा था, 20 साल का। मेरे से सब बड़े थे, मतलब जितने भी थे बाहर के क्लाइंबर, जितने भी 20-25 कंपनी के क्लाइंट थे। तो जब पहला रोटेशन मार गया तभी मेरे शेरपा ने बोल दिया कि मोगली दाई तुम्हारा तो समिट पक्का, टेंशन मत लो, खाओ पियो ऐश करो। अच्छा। तो मैं भी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आ गया। उन्होंने बोल दिया इन्होंने तो पत्थर की लकीर हो गई भाई, अब तो हो ही जाएगा।